लेकिन सबसे पहले हम इन दिनों की बात करते हैं। बहुत ही हम कहते हैं ऑस्पिशियस डे है, महत्वपूर्ण दिन है, जहाँ एक और नवरात्रे खत्म हुए, वहीं दूसरी ओर क्रिश्चियनिटी में भी, क्रिश्चियंस में भी वो उपवास रख रहे हैं। फ्रॉम पाम संडे टू ईस्टर, बहुत ही हम कहेंगे ऑस्पिशियस डे है, महत्वपूर्ण दिन है। क्या है खास, कैसे मनाते हैं, खासतौर से जब हम गुड फ्राइडे की बात करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, आइए मिलकर स्वागत करते हैं। हमारे साथ है बिशप वारिस के मसीह, वेरी वॉर्म वेलकम। इज अ बिशप, डायस ऑफ दिल्ली, चर्चेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। वेरी वॉर्म वेलकम बिशप जी। थैंक यू। ऑस्पिशियस दिन चल रहे हैं, उपवास रखा जाता है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इसी सैंक्टिटी के बारे में? जैसे आपने कहा कि आजकल ये दिन बड़े ही विशेष हैं मसीहों के लिए, खास करके कि गुड फ्राइडे तक और गुड फ्राइडे के बाद एक दिन और सैटरडे जिसको बोलते हैं, 40 दिन के उपवास रखे जाते हैं। और ये उपवास जो हैं ये बाइबल से लिए गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती पर आए थे, जिन्होंने मनुष्य का रूप लिया, जन्म लिया, जिसको क्रिसमस के दांव पर हम जानते मनाते हैं, उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जिस उद्देश्य से इस संसार में जन्म लिया था वो अकम्प्लिश करने का टाइम आ रहा है। बिल्कुल। तो उससे पहले अपनी मिनिस्ट्री को उन्होंने एस्टेब्लिश करने से पहले अपने आप को तैयार किया 40 डेज डे एंड नाइट फास्टिंग करके, फास्ट रख कर। तो मसीही भी इसी तरह से अपने आप को तैयार करते हैं फास्टिंग के द्वारा। बिल्कुल। और ये जो आपने जैसे कहा कि ये एक हफ्ता जो सप्ताह है मसीहों के लिए बहुत ही विशेष है, पाम संडे से लेकर ईस्टर तक। पाम संडे जो है ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को पूरा करने के बाद उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए वो आए थे, और यरूशलेम में लास्ट टाइम में प्रवेश करते हैं। और जब वो लास्ट में यरूशलेम में प्रवेश करते तो लोग जो हैं वहाँ के, वो उनका स्वागत करते हैं। आप जानते हैं कि कोई विशेष आदमी को हमेशा स्वागत किया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने अपना राजा उसको स्वीकार किया कि इस किंग, और एक राजा के रूप में उस समय पाम ब्रांचेज जो हैं वो रास्ते में बिछाई, अपने कपड़े उतार कर रास्ते में बिछा दिए और उसका स्वागत किया कि ही इज़ रियली अ किंग, हमारा एक राजा है जो हमारे बीच में आ रहा है। तो ये पाम संडे की विशेषता कि पीपल एक्सेप्टेड हिम एज देयर किंग, और वो राजा जो उनको आज़ाद करेगा, वो राजा जो उनको देखभाल करेगा, वो राजा जो उनकी सब मन की बातों को पूरा करने वाला है जी। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो ये 3 दिन जो है विशेष, फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अलग अलग काम करते हैं। यरूशलेम में प्रवेश करते, जो मंदिर है, हैकल है जिसको बोलते हैं हम, सिनेगॉग है, वहाँ पर लोग दान प्रदान करते हैं, सेल परचेज करते हैं चीज़ें। वो प्रभु को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने उन लोगों के सारे जो थे उनको उखाड़ के बाहर फेंका। कबूतर बेच रहे थे तो उनके ऊपर कोड़ा चलाया, गुस्से होकर उनको कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खोह बना दिया है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो लोगों ने उस चीज़ को माना कि प्रभु यीशु मसीह का आना उस समय के उन लोगों को जो उन्होंने एक धार्मिक स्थल को लेन देन के रूप में शुरू किया तो उससे उसको निकाला। तो इस तरह से ये 2-3 दिन जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो उससे जैसे ये दिन गुजरते हैं वो अपने उस पर्पस के पास पहुंचते हैं जिसके लिए उस संसार में आए थे। यानी हम गुड फ्राइडे, अक्सर लोग कहते हैं गुड फ्राइडे क्यों है, गुड फ्राइडे तो एवरी वीक की तरह गुड फ्राइडे ही इट्स अ फ्राइडे, गुड फ्राइडे, बट व्हाई डू वी कॉल इट गुड फ्राइडे? हम इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह के सलीब के ऊपर अपने बलिदान का दिन है, और हम इसको गुड इसलिए कहते हैं कि समवन हैज़ डाइड फॉर अस, कोई हमारे लिए बलिदान हुआ है। उससे पहले रात जिसको हम मॉन्डी थर्सडे कहते हैं, ये एक वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ आखिरी भोजन किया था। फीस्ट, उसने खाना खाया
और उस खाने के बीच में उसने रोटी लेकर तोड़कर अपने शिष्यों को कहा, यह मेरी देह है, इट्स माई बॉडी विच इज़ गिवन फॉर यू, ये तुम्हारे लिए दी जाती है, और जब जब तुम इकट्ठे होते हो तो मेरी यादगारी में इसको लिया करें, डू इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। और आफ्टर सपर, खाने के बाद उसने प्याला लिया और उसके ऊपर भी आशीष मांगी, उनको देकर ये मेरा लहू है। ये सिंबॉलिक कि ही गेव हिमसेल्फ, उसका जीवन जिस मकसद के लिए संसार में आए थे उन्होंने अपने जीवन को दिया। और वो रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए उसी के एक शिष्य के द्वारा, जिसको हम यहूदा इस्करियोत कहते हैं जी, जो बहुत ही क्लोज था, 12 में से एक था। बिल्कुल। उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया प्यासे लेकर, और प्रभु यीशु मसीह की पूरी रात हेरोड के सामने पेशी होती है। उसको कहा जाता कि ये कहता कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। द चार्ज जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाया गया था, जो पकड़वाए जाने का था, कि इसने कहा कि ये मैं यहूदियों का राजा हूँ। वे रेजिडेंट से कि उसने नहीं कहा था कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, पर उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया गया कि कहा गया कि इसने कहा है कि यहूदियों का राजा है। तो वो रात पूरे उस दिन प्रभु यीशु मसीह की पेशी होती है, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, और अल्टीमेटली जो किंग है वो कहता कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम अब जो मर्जी करो। वो भीड़ जो पाम संडे के ऊपर उसको जय जयकार के नारे हालेलुया कहकर स्वीकार कर रहे थे, गुड फ्राइडे वाले दिन वही राजा को कहते कि इसको सलीब पर चढ़ा। क्योंकि उस समय एक परंपरा थी जी कि किसी ना किसी डाकू को छोड़ा जाता था। तो बरब्बा एक डाकू था उस समय, जिसके लिए वो दुहाई देने लग गए लोग, पब्लिक, कि बरब्बा को हमारे लिए छोड़ दे और इसको सलीब पर चढ़ा। तो प्रभु यीशु मसीह को उस दिन सलीब पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे इसलिए हमारे अच्छा है या गुड है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पापों के लिए किसी ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया है। वो सजा जो मेरे ऊपर मुझे मिलनी चाहिए थी, मेरी जगह समवन एल्स हैज टेकन दैट, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है। बिल्कुल बलिदान किया फॉर हिज पीपल, फॉर ह्यूमैनिटी, और दूसरों के सिंस खुद पर लेना, फॉर अदर्स, बिकॉज ही वाज नॉट अ सिनर। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, पर हम गुनाहगारों के लिए अपना बलिदान दिया था। आप जानते हैं किसी भी धर्म में हम देखें तो बलिदान जिसकी बात करते हैं, कुर्बानी की बात है, कि प्रभु यीशु मसीह के बेशकीमत लहू के द्वारा जो सलीब पर से बहा था, उसके द्वारा मेरे पाप क्षमा हुए, मेरे गुनाह जो हैं वो धुल गए हैं, मुझे क्षमा मिल गई है। और क्षमा का जो मैं कह रहा हूँ वो सिर्फ कि मैंने उसके ऊपर विश्वास किया है। और इसलिए बाइबल में लिखा, जो भी उस पर विश्वास लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा, इटर्नल लाइफ। वो लाइफ जिसके लिए हर व्यक्ति जो इस संसार में है अपने पापों की क्षमा के लिए, मोक्ष के लिए कोई ना कोई यत्न करता है, जैसे भी उसका विश्वास है। बिल्कुल, मोक्ष की आपने बात की, और हर धर्म में हम देखते हैं मोक्ष के प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने हमारे सिंस, हमारे पाप अपने ऊपर लेके खुद क्रूसिफाई हो गए। बिल्कुल, और इसलिए हम उसको कहते हैं ये गुड फ्राइडे है कि समवन डाइड फॉर अस। उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। और आपको एक विशेष इस दिन की जो विशेषता है इस दिन की, कि आप ये देखेंगे कि अगर आज किसी को कोई तंग करता है या इस तरह के सफरिंग देता है, तो किसी के मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे, बिल्कुल प्रेम के शब्द नहीं निकलेंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर से अपने सताने वालों के लिए यही प्रार्थना की थी कि आए बाप, इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। फादर फॉरगिव देम बिकॉज़ दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। कई बार अज्ञानता में वो कर रहे थे, उनको नहीं पता था, क्योंकि कई तो उनके मुलाजिम थे, हुकूमत जो ऑर्डर देगी वो मानना पड़ेगा, पर दे वर इग्नोरेंट। और प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर से भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की। शायद ये 7 वर्सेस भी, ये 7 वर्सेस जो वर्ड्स है ऑन द क्रॉस, ये सबसे पहला था, चाहे बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये
क्या कर करें? रहे हैं। क्योंकि हम तो आजकल बदला लेने वाले हैं बिल्कुल, कि अगर किसी ने मेरे साथ कुछ किया तो मैं उससे ज़्यादा करके बताऊंगा कि मैं कितना कर सकता हूँ। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, बिल्कुल आपने सही कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से दें हम, तो तभी मेरी जो शक्ति है, बलवान हूँ मैं, वो पता लगता है। बिल्कुल। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या बाप इन्हें मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या क्या कर रहे हैं। करते हैं। बिल्कुल, इन्हें माफ। और माफ़ी का संदेश दिया, खुद माफ़ करके, एक कहना है और एक करना है। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके उनको दिखाया। करके भी दिखाया कि बेशक वो सलीब पर हैं, पर परमेश्वर पिता से, अपने स्वर्गीय परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आए बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो इस तरह से उनके 7 शब्द थे जो उन्होंने सलीब पर से कहे थे। और हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है।